हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडीज ठीक चल रही होंगी। तो इस वीडियो में हम जेई मेंस 2023 मतलब इस साल जो जैन फेब मार्च में जो एग्जाम हुए ना, उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके हम यहाँ पे आज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को वहाँ पे हमने वन शॉट में कंप्लीट किया है। उसको देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो चलिए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। इसमें पूछा जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स इज या आर। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे गिवन कंपाउंड्स हैं इनमें से कितने ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए या माइल्ड या सीवियर मेंटल डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए लिए जाते हैं। अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें तो ये जो क्लोरोडाइजीपॉक्साइड है ये एक ट्रैंक्विलाइजर है, वेरेनॉल एक ट्रैंक्विलाइजर है, वैलियम भी एक ट्रैंक्विलाइजर है, और ये जो सेल्वर्सन है ना, ये सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई थी। तो ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो प्रिवेंट करते हैं या फिर उसको किल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स हैं हमारे यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें लिस्ट वन में जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, किसी की प्रॉपर्टीज किसी का नाम दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने कहा, ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं ये स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये मतलब ए जो मिलेगा वो 3 से मिलेगा। अगर आप इन ऑप्शंस में देखो तो केवल सी ही है जिसमें ए 3 से मिल रहा है। तो आप गैस कर सकते हो कि सी करेक्ट आंसर होगा, बट हम बाकी भी देख लेते हैं। तो अगर हम एस्प्रिन की बात करें ना, तो एस्प्रिन के पास में एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है, इसी वजह से ये हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में यूज की जाती है। तो दैट मीन्स बी मिलेगा 1 से। तो अभी तक हमारा ऑप्शन सी सही जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक यहाँ पे है सेल्वर्सन, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। और ये जो सोफ्रामाइसिन है ये हमारी एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करती है। तो दैट मीन्स सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर दिया है कि ए का 3rd है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4 है। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज नहीं किए जाते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फ्लोर हो गया, ताकि इनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके या इनमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स हमें गिवन है ना, जैसे कि ये क्लोरोजाइलिनॉल है, ये हमारा डिसइंफेक्टेंट है। बिथियोनॉल ये भी हमारा डिसइंफेक्टेंट है। अगर हम बात करें वेरोनल की, तो ये हमारा ट्रैंक्विलाइजर है। प्रोटोनसिल ये हमारा एंटीबायोटिक है और टर्पिनॉल ये हमारा डिसइंफेक्टेंट है। तो डेट मीन्स अगर आप देखो तो केवल सी और डी ये हमारे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज नहीं किए जाते, बाकी यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी, सी कॉमा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू कैन शुगर। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमें गिवन है ना ऑप्शंस में, इनमें से किसके पास में हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू कैन शुगर। तो इनकी स्वीटनेस वैल्यू क्या होती है कैन शुगर के कंपैरिजन में, वो कुछ इस तरह होती है। एलिटीम की होती है 2000, सुक्रोलोज की होती है 600, सेक्रीन की होती है 550 और एस्पार्टेम की होती है 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा ये जो स्वीटनेस वैल्यू है वो है किसकी, एलिटेम की। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एलिटेम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामिन एसिड के सीक्रेशन को स्टमक में अफेक्ट नहीं करती। रीजन में गिवन है कि ये जो एंटी एलर्जिक और एंटी एसिड ड्रग्स होते हैं ये डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और रीजन जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। होता क्या है कि जो हमारी एंटी एलर्जिक और एंटी एसिड ड्रग्स होती है ना, इनके लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर। इसी वजह से एंटीहिस्टामिन्स जो है वो हमारे एंटी एसिड की तरह वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो कंपाउंड्स गिवन है इनमें से एक है एंटा एसिड। तो इन कंपाउंड्स में से एंटा एसिड कौन है? एंटा एसिड है रेंटिडीन। और ये जो ब्रोमफेनिरामीन है ये हमारी एंटीहिस्टामीन है, टर्फेनाडीन है ये भी एंटीहिस्टामीन है, और ये जो मेप्रोबेमेट है ये एक ट्रैंकुलाइजर है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ना इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर ने एक पेशेंट को इक्विनल ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, तो ये पेशेंट किस बीमारी के सिम्टम्स को शो कर रहा है? तो इक्विनल जो है ना ये हमारा रिलीव करता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को, उसी के लिए इसको दिया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जहाँ पे ये पूरा चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे बोला भी था कि इस ड्रग के नाम को याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप एक बार जरूर उस वीडियो को गो थ्रू करें तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कुछ एंटी माइक्रोबियल्स दिए हुए हैं और उनके यहाँ पे साइड में नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये जो पेनिसिलिन जी होता है ना ये हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। एंटीसेप्टिक हमारी हो गई फ्यूरासिन। डिसइंफेक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड लो कॉन्सेंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गया क्लोरामफेनिकोल। तो दैट मीन्स ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 एंड डी का 4। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हमारे 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है एंटीबायोटिक्स के लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो प्रिवेंट कर रहे होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड है पेनिसिलिन के पास में बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि ये जो कंपाउंड होगा वो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेनिसिलिन जो होता है ना इसके पास में बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें कि एरिथ्रोमाइसिन के पास में बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है, तो ये भी कंप्लीटली गलत है। एरिथ्रोमाइसिन के पास में बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है। फोर्थ पूछा जा रहा है कि ये सिंथेसाइज किए जाते हैं आर्टिफिशियली। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि एंटीबायोटिक वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनको पार्शली या फिर कंप्लीटली सिंथेसाइज किया जाता है, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उन्हें किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी। तो चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। ये हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स दे दिए हैं और एक तरफ उनके नाम दे दिए हैं, इन्हें हमें मैच करना है। वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि इसमें ना मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इनके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना ये करेक्टली मैच्ड है एक्चुअली। एंटी फर्टिलिटी ड्रग है हमारा नॉर्थेंड्रोन, ट्रैंकुलाइजर है मेप्रोबोमेट, एंटीहिस्टामीन है सेल्डेन, और एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन। तो दैट मीन्स ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। ऐसा बहुत रेयरली होता है बट इस केस में हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, तो अब उसको समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में कि नॉर एड्रेनलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि नॉर एड्रेनलिन का लो लेवल डिप्रेशन का कॉज नहीं है ह्यूमंस के अंदर, ये इनकरेक्ट है। नॉर एड्रेनलिन ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मूड चेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इसका लेवल कम हो जाता है ना, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट पर्सन डिप्रेशन से सफर करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस चैप्टर के ऊपर इसी तरीके से जेई मेंस के प्रीवियस ईयर या इस साल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसे ज़रूर और जल्दी से जल्दी बनाऊं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के ऊपर।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।